नमस्कार दोस्तों, आईआरपी अचीवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे ताकि हम और महान लोगों के बारे में वीडियो बना सकें। कलाम कौन है? रामेश्वरम के धनुषकोडी के गांव से मिसाइल मैन बनने से लेकर राष्ट्रपति तक बनने तक का सफ़र तय करने का नाम कलाम है। कलाम साहब कहते हैं, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के धनुषकोडी के गांव में जन्मे कलाम एक मध्यम मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। कलाम साहब का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर ट्यूशन पढ़ने जाते थे, फिर घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और पैदल घूम घूम कर बेचते थे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT चेन्नई का रुख किया। वहां पर उन्होंने अपने सपनों को आकार देने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया। कलाम सर की हार्दिक इच्छा थी कि वे वायुसेना में भर्ती हों तथा देश की सेवा करें, किंतु इस इच्छा के पूरी न होने पर उन्होंने रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास केंद्र उत्पाद DTD-PER का चुनाव किया। वहां पर उन्होंने 1958 में तकनीकी केंद्र सिविल विमानन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर वहां पहले ही साल में एक पराध्वनिक लक्ष्यभेदी विमान की डिजाइन तैयार करके अपने स्वर्णिम सफर की शुरुआत की। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कभी आपके मन का ना हो तो उदास ना होना। क्या पता भगवान ने आपके लिए शायद आप जो सोच रहे हैं उससे बेहतर सोचा हो, और यही कलाम सर के साथ हुआ। अगर वो वायुसेना में चले जाते तो आज दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से न जान पाती। कलाम सर कहते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अपनी आदतें बदल लें तो आपका भविष्य एक दिन ज़रूर बदल जाएगा। कलाम सर ने 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया, जहां पर उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने अपने निर्देशन में उन्नत संयोजित पदार्थों का विकास आरंभ किया। उन्होंने त्रिवेंद्रम में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंसर SSTC फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक डिवीजन की स्थापना की। इसके साथ साथ ही उन्होंने यहाँ पर आम आदमी से लेकर सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेकों महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्हीं दिनों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में स्वदेशी क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कलाम साहब की योग्यता को देखते हुए उन्हें इस प्रोजेक्ट का निर्देशक नियुक्त किया गया। परियोजना का मकसद उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए भरोसेमंद प्रणाली का विकास और संचालन करना था। कलाम साहब ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के दम पर योजनाओं को अच्छी तरह से अंजाम तक पहुंचाया। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब में का सदस्य बन गया, जिसमें कलाम सर की बड़ी ही खास भूमिका रही। कलाम सर ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर BS अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट में प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत त्रिशूल नीची उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स, विमानों तथा विमान भेदी मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम, पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली 150 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने वाली हल्की मिसाइल, आकाश 15 सेकंड में 25 किलोमीटर तक जमीन से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल, एक साथ 4 लक्ष्यों पर वार करने में सक्षम है। नाग, हवा से जमीन पर अचूक मार करने वाली टैंक भेदी मिसाइल, अग्नि, उच्च तापमान पर भी ठंडी रहने वाली 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल, एवं ब्रह्मोस, रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित मिसाइल, ध्वनि से भी तेज चलने वाली तथा धरती, आसमान और समुद्र में मार करने में सक्षम मिसाइलें विकसित हुई। दुनिया में ये अपने आप में इकलौता अपनी तरह
का प्रोग्राम था। पहली बात तो भारत से पहले इस तरह की क्षमता रखने वाले कुल 5 देश थे। सबने मिसाइलों को एक एक करके बनाया था। भारत ने एक साथ 5 मिसाइलों पर काम शुरू किया। सबसे खास बात, उनका बजट अन्य देशों के मुकाबले आधा था। भारत ने इन 5 मिसाइलों में से 4 को पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक बना लिया। ऐसा चमत्कार कलाम सर की लीडरशिप में ही किया जा सकता था। इन मिसाइलों के सफल प्रक्षेपण ने भारत को उन देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया जो उन्नत प्रौद्योगिकी व शस्त्र प्रणाली से संपन्न हैं। रक्षा क्षेत्र में विकास की यह गति इस प्रकार बनी रही। इसके लिए कलाम सर ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO का विस्तार करते हुए RCI नामक एक उन्नत अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की। कलाम सर ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा DRDO के सचिव के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई और 13 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। कलाम सर ने नवंबर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। इस दौरान उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया। उन्होंने भारत के विकास स्तर को विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की तथा उनके वैज्ञानिक प्रणालियों तथा रणनीतियों को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवंबर 2001 में प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद छोड़ने के बाद उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने अपनी सोच को अमल में लाने के लिए इस देश के बच्चों और युवाओं को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया। कलाम सर को भारत सरकार ने उन्हें इंदिरा गांधी पुरस्कार 1997 में दिया, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में और भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न 1997 में प्रदान किया। सन 2002 में उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया और वो निर्विरोध राष्ट्रपति बने। भारत के वे 11वें राष्ट्रपति बने। कलाम सर की काबिलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 23 विश्वविद्यालय उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दे चुके हैं। अब्दुल कलाम सर एक तपस्वी होने के साथ साथ एक कर्मयोगी भी थे। अपनी लगन और कड़ी मेहनत और कार्य प्रणाली के बल पर असफलताओं को झेलते हुए न जाने कितनी मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ते रहे। उपलब्धियों के दम पर आज उनका स्थान अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों में एक है। हर एक बच्चे के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। शुरुआती जीवन में अभाव के बावजूद भी किस तरह राष्ट्रपति पद तक पहुँचे, ये सब हमारे लिए एक प्रेरणास्पद की बात है। उनकी शालीनता, सादगी और सौम्यता किसी महापुरुष से कम नहीं। उनके जीवन से हम बहुत प्रभावित हैं। हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। कलाम सर ने बच्चों तथा युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। हम सब आदरवश उन्हें मिसाइल मैन कहकर बुलाते हैं। अपने सहयोगियों के प्रति घनिष्ठता एवं प्रेम भाव के लिए कुछ लोग उन्हें बिल्डर ऑफ पीपुल भी कहते हैं। परिवारजन तथा बचपन के मित्रजन आज़ाद कहकर पुकारते थे। कलाम सर ने जीवन पर्यंत अपना जीवन सादा जीवन शैली से ही जिया। उनका मकसद भारत के विकास में योगदान देना था। अपने ज्ञान और विचारों को देश के छात्रों के साथ बांटने के लिए ही उन्होंने लगभग 7 पुस्तकें लिखीं। देश के प्रति उनका समर्पण इस बात का सबूत है कि वो अपने विवाह के लिए भी समय नहीं निकाल सके। 27 जुलाई 2015 दिन सोमवार का था। किसी को भी एहसास नहीं था कि कलाम सर का ये आखिरी दिन है और उस दिन वो हम सबको छोड़कर चले गए। कलाम सर कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। जय हिंद।